गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट दी एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो आज जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के साथ डिसीज लिंक है उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। एंड साथ में ही बच्चों आज मैं आपको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा कि जितने भी एसटीडी वाले डिसीज है आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, एंड साथ में बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप लोग वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम मतलब समझते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब क्या होता है। अब आप इसके नाम से समझो तो ये बच्चों ऐसे डिसीज होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि कोई मान लेते हैं इन्फेक्टेड फीमेल है एंड कोई नॉर्मल मेल है, तो जब नॉर्मल मेल ने इन्फेक्टेड फीमेल के साथ क्वाइटस करा तो उसको क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फटाफट लिख लेते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आर डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड by doing intercourse, which is transmitted by doing intercourse is known as sexual transmitted disease और venereal disease, ये बच्चों इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक है, और क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक है, यानी कि RTI। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों हमने बात करनी है एग्जांपल्स की, मतलब अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एसटीडी डिसीज है और उनके पैथोजेंस क्या है। अब पैथोजेंस कौन होते हैं, पैथोजन का मतलब होता है वो डिसीज कोज करने वाला एजेंट। ठीक है, कि वो डिसीज किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैथोजन बोल देते हैं। अब देखो पैथोजन क्या, हार्मफुल माइक्रोब्स है, समझ गए। तो पैथोजन क्या, सिंपली याद रखना, हार्मफुल माइक्रोब्स को हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन। तो चलिए अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एसटीडी डिसीज। तो सबसे पहला बच्चों हमने बात करनी है उन एसटीडीज की जो कोज होते हैं बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहला एसटीडी जो बैक्टीरिया कोज करता है, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है और जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज सिफाइलिस। ठीक है, तो सिफाइलिस क्या, ऐसा एसटीडी है जो कोज होता है बाय बैक्टीरिया, और इसको कोज करने वाला बच्चों जो बैक्टीरिया है यानी कि जो पैथोजन है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है ट्रिपैनो, सेकंड इसका कलर थोड़ा चेंज करा जाए, उसका नाम क्या है बच्चों, ट्रैपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रैपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, याद रखना। तो अब जो हमारे पास बच्चों ट्रैपोनेमा पैलिडियम है वो हमारे पास क्या कोज करता है, वो कोज करता है सिफाइलिस। ठीक है, अब नीचे आप लोग इमेज देख सकते हो कि जो सिफाइलिस है बच्चों उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेल में क्या होता है, मेल में ना मतलब मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों के जो ये हमारे पास डिसीज है वो क्या, वो कहां अटैक करता है, वो अटैक करता है ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब कि जो जेनिटल एरिया है वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में। ये हमारे पास क्या मेल है, तो जो मेल, एक तो ये पेन को पता नहीं क्या हो जाता है, इसको बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं,
ठीक है। अब देखो बच्चों, आप मेल में देख सकते हो, मेल में क्या जो इसकी स्किन है उसके ऊपर कितने ज्यादा मतलब रैशेज हो रखे हैं, एंड उसी के साथ क्या जो उसका पेनिस है उसके ऊपर भी क्या हो गया, रैशेज हो गया। तो अब जो सिंपल जो रैशेज है अगर वो कम अमाउंट में है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेज 1 ऑफ सिफाइलिस। यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में हो जाते हैं बच्चों अल्सर, ठीक है। पर जो वो अल्सर है वो क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं। तो स्टेज 1 में बच्चों क्या होगा, पेनलेस अल्सर होंगे, और इसी को बच्चों क्या बोल देते हैं, इसी को बोल दिया जाता है कैंकर, ठीक है। अब जो सिफाइलिस की सेकंड स्टेज है, उस सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो वो बच्चों अल्सर्स है, जो वो रैशेज है, वो पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेज 2 ऑफ सिफाइलिस। यानी कि अब सेकंड स्टेज जो सिफाइलिस की है उसमें क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। यानी क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। अब जैसा फ्लू में हो जाता है पूरी बॉडी में क्या पिंपल्स जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, है ना, तो वैसे ही क्या सिफाइलिस की सेकंड स्टेज में होगा कि पूरी बॉडी पे क्या अल्सर्स ही अल्सर्स हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे क्या होगा, पूरी बॉडी पे वो पिंपल्स यानी कि रैशेस पड़ जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज में क्या होगा, अब आप लोग थर्ड स्टेज में देख सकते हो कि जो ये सिफाइलिस है वो कहां तक पहुंच जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। कहां तक पहुंच जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स तक। एंड जब वो इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, उन ऑर्गन्स को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सो थर्ड स्टेज में क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को बोल दिया जाता है न्यूरोसिफाइलिस, ठीक है। यानी कि क्या होगा, न्यूरोसिफाइलिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही क्या होगा बच्चों, फीमेल में होगा। अब फीमेल में क्या होगा, स्टेज 1 वही जो मेल में हुई थी, पेनलेस अल्सर्स होंगे। तो यहां आप लोग इमेज में देख सकते हो कि स्टेज 1 में क्या हो रहा है, पेनलेस सोर फॉर्म्स ऑन जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ, है ना, मतलब कि अल्सर हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा, अब पेनलेस सोर्स हील्स पे होंगे एंड स्किन और रैशेस फॉर्म्स, ठीक है, मतलब वो क्या पूरी बॉडी पे रैशेस की फॉर्म में क्या वो फैलने लग जाएगा, जैसे यहां पे फैल रहा है, पूरे हाथ पे हो गया, है ना। तो ये क्या है, सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो ऑर्गन्स के अंदर चला जाएगा और ऑर्गन्स की डीजनरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब सेकंड डिसीज है, सेकंड बैक्टीरियल डिसीज है बच्चों, दैट इज गोनोरिया। अब गोनोरिया का जो पैथोजन है वो कौन है, अब उसकी बात करते हैं। अब जो गोनोरिया है, अब इसका पैथोजन कौन, अब गोनोरिया को बच्चों कोज करने वाला पैथोजन है, दैट इज नेस्सेरिया गोनोरिया। इसी के नाम से याद रखना, बस आपको इसका फर्स्ट नेम याद रखना है, नेस्सेरिया। मतलब ये क्या नशे में है, नशे में है कौन, गोनोरिया, तो नेस्सेरिया गोनोरिया। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो गोनोरिया है, अब फीमेल्स के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, और जब कपल को इंटरकोर्स करेगा देन इंटरकोर्स करते वक्त भी क्या होगी, पेन फील होगी। उसके बाद क्या, जो विजाइना है, विजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा। अब देखो एक तो होती है नॉर्मल फ्लूइड, एक मिनट आपको इमेज दिखाता हूं, शायद इमेज मैंने इसकी डाली तो थी, एक मिनट रुको जरा, हाँ ये रहा। अब देखो जनरली जो बच्चों ये डिस्चार्ज है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, यानी कि विजाइना में क्या डिस्चार्ज होता रहता है, तो ये क्या नॉर्मल डिस्चार्ज है। पर नॉर्मल डिस्चार्ज ऐसा ना हो, कुछ ऐसा एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाए, उस केस में क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स कि उस फीमेल के अंदर क्या हो चुकी है, उस फीमेल के अंदर कोई ना कोई इंफेक्शन एंटर कर चुकी है, ठीक है। तो जो हमारे पास गोनोरिया का सिम्टम है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि जो विजाइना है, विजाइना से डिस्चार्ज होता है, और वो डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, विजाइना से ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये क्या फीमेल्स के अंदर सिम्टम्स है। एंड मेल के अंदर क्या होगा, अब इन्फेक्टेड किडनीज, अब देखो किडनीज क्या दोनों में इन्फेक्टेड होगी, मेल में भी और फीमेल में भी। सेकंड क्या,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा और बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। मतलब जब कोई मेल यूरिन करेगा तो यूरिन करते टाइम क्या उसकी बॉडी में जो उसका यूरेथ्रा है उसमें क्या उसको थोड़ी गरम गरम फील होगा, है ना। सो क्या बर्निंग सेंसेशन जैसे कुछ चल रहा होता है। उसके बाद क्या जो पेनाइल है यानी कि जो पेनिस है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, टेस्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे एंड पेनिस से भी क्या थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सिम्टम्स है ऑफ गोनोरिया। इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बच्चों थर्ड आता है दैट इज कैंक्रोइड। अब जो बच्चों कैंक्रोइड है वो कोज कौन करता है, हीमोफाइलिस। लिख लेते हैं कि कैंक्रोइड को कोज किसने करा, कैंक्रोइड को कोज करा अब मक्खी बार बार मेरे पास आ रही है तो ये मत कमेंट करना कि सर आप आज नहा के नहीं आए हो तभी मक्खी बार बार आ रही है। भाई अभी जस्ट मैं नहा के बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मक्खी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे आसपास ही भिन भिन करी जा रही है। अब इसका पैथोजन कौन होता है, इसका पैथोजन है हीमोफाइलस ड्यूक राई। ठीक है, हीमोफाइलस ड्यूक राई, ये कौन है बच्चों, इसका पैथोजन। अब देखो पैथोजन के नेम हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है चैप्टर में, ठीक है, पर आगे जाके मेंशन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो इसीलिए क्या मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सारा, और एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा बिकॉज अगर हम चाहते हैं नीट को निकालना विद ऑल इंडिया रैंक तो हमें बच्चों एक्स्ट्रा करने पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा करे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए क्या जो एक्स्ट्रा थोड़ी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ में। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारे पास अब गोनोरिया है उसका जो हमारे पास पैथोजन है वो कौन है, हीमोफाइलस ड्यूकरियाई। ठीक है, देन बच्चों अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा सिफाइलिस में क्या होते हैं, पेनलेस अल्सर हो जाते हैं या सोर हमारे पास क्या हो जाए वहां पे रैशेस हो जाते हैं। पर अगर बात करें हम बच्चों यहाँ पे कैंक्रोइड की तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं पेनफुल अल्सर। मतलब जो जेनाइटल एरिया है लाइक ये विजाइना है तो विजाइना के आसपास क्या हो जाता है, यहाँ पे अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मेल केस में होगा। अब मेल के या तो पेनिस के ऊपर अल्सर हो जाएंगे या पेनिस के हेड पे हो जाएंगे या फिर उसके आसपास जो जेनाइटल एरिया है उसके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना। और इसका पैथोजन का नाम भी आपको याद रखना है, हेमोफाइलस ड्यूकरियाई। ठीक है, आई है ये, ई नहीं है। ठीक है, ड्यूकरियाई याद रखना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, दिस इज सिम्टम्स ऑफ कैंक्रोइड। इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बच्चों लास्ट बैक्टीरियल डिसीज हमारे पास आता है, दैट इज क्लेमाइडियासिस। अब जो बच्चों ये क्लेमाइडियासिस है इसको कोज कौन करता है, इसको कोज करता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसका जो बच्चों पैथोजन है वो कौन है, वो हमारे पास है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये कौन है हमारे पास पैथोजन है। एंड क्लेमाइडियासिस में क्या होता है, क्लेमाइडियासिस में जो आई है, आई के आसपास ऐसे हमारे पास एक लेयर बन जाती है। मतलब आप लोग जैसे इस इमेज में देख सकते हो तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैकोमा आई। ऐसे ही जो जेनाइटल एरियास है उसके आसपास भी क्या ऐसे अल्सर हो जाते हैं और रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या सिम्टम्स है ऑफ क्लेमाइडियल डिसीज। इतनी बात क्लियर। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 4 एसटीडी विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, सिफाइलिस पढ़ा। एंड सिफाइलिस का पैथोजन कौन, ट्रेपोनेमा पैलिडम। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके सिम्टम्स पढ़े, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। देन सेकंड जो बच्चों डिसीज है हमारे पास कौन सा है, गनोरिया। एंड गनोरिया का पैथोजन कौन, नेसीरिया गनोरिया, यानी कि नशे में है कौन, गनोरिया। उसके बाद बच्चों है कैंक्रोइड। अब कैंक्रोइड का पैथोजन कौन, हेमोफाइलस ड्यूकरियाई। इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद पढ़ा हमने क्या, क्लेमाइडियासिस। अब क्लेमाइडियासिस का पैथोजन कौन, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस।
ठीक है, तो इसके नाम से याद रखना, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसटीडी विच इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, विच इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाली एसटीडी का नाम क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। अब देखो क्लेमाइडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस इन दोनों से कंफ्यूज मत होना। क्लेमाइडियासिस इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब देखो बच्चों, अगर बात करें अब ट्राइकोमोनियासिस का पैथोजन कौन, तो इसका पैथोजन हमारे पास है बच्चों कौन? सो इट इज कोज्ड बाय ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ठीक है, तो इट इज कोज्ड बाय ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ठीक है, तो विजाइना से याद रखना, ये विजाइना के आसपास होता है, तो इसलिए क्या इसको बोल रहे हैं? वैजिनैलिस। एंड ये है कौन सा डिसीज? ट्राइकोमोनियासिस, तो उसके नाम से आ गया ट्राइकोमोनास। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसके बच्चों सिम्टम्स क्या है? इसके ये सिम्टम्स है कि जो इसमें हमारे पास यहां पे आप लोग देख सकते हो कि जो ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स के आसपास यहां पे क्या ऐसे बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि डॉट 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 होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे, तो वैसे क्या यहाँ पे सर्विक्स के आसपास हो जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ इस इमेज में देख सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ इस डिसीज में क्या होता है कि जो विजाइना है उससे कुछ ऐसी फ्लूइड डिस्चार्ज होती रहती है, तो ये जो फ्लूइड है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये फ्लूइड क्या, जो ये हमारे पास ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस प्रोटोजोआ है, वही ये जो मतलब फ्लूइड है उसको डिस्चार्ज करती है। तो ये जो फ्लूइड है ये गंदी फ्लूइड होती है। ठीक है, तो ऐसी फ्लूइड क्या विजाइना से डिस्चार्ज होती रहती है। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सर्विक्स है वो स्ट्रॉबेरी जैसा पूरा दानेदार हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बच्चों ट्राइकोमोनियासिस के सिम्टम्स है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम एसटीडी कोज्ड बाय वायरस। अब हमने बात करनी है वो सभी एसटीडीज की जो वायरस से कोज होती है। तो सबसे पहला बच्चों है हेपाटाइटिस बी। तो अब जो हेपाटाइटिस बी है इसको कोज करने वाला पैथोजन का नाम क्या है? इसी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पैथोजन कौन? इसका पैथोजन है बच्चा हेपाटाइटिस बी वायरस। कौन? हेपाटाइटिस बी वायरस। ठीक है, याद रखना। तो हेपाटाइटिस बी वायरस क्या कोज करता है? हेपाटाइटिस बी। एंड ये लिंक है विद लिवर, मतलब जो हेपाटाइटिस बी है वो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करती है? लिवर को इफेक्ट करती है। एंड इसके सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, नोजिया एंड वोमिटिंग होना, एब्डोमेन में पेन होना, वो भी कहां? ऑन दी राइट साइड। उसके बाद क्या? लूजिंग योर एपेटाइट, भूख ना लगना, वीकनेस और फैटिग, थका थका महसूस करना, ज्वाइंट पेन, पेन में मतलब आपके घुटनों में पेन होना, क्या बोल रही मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, घुटनों में क्या पेन होना, मतलब जहां जहां आपके ज्वाइंट्स है वहां वहां क्या होगा? वहां वहां पेन होगी। ठीक है, ऐसे क्या हाइव्स होना और हेडेक होना। तो ये सब क्या हमारे पास बच्चों सिम्टम्स है ऑफ हेपाटाइटिस बी। इतनी बात क्लियर। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है, आपको याद रखने हैं। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है कौन? जेनाइटल वोट्स। अब देखो इसका नाम क्या है? जेनाइटल, मतलब ये कहां होंगे? जेनाइटल एरिया में। अब देखो जितने भी एसटीडीज है वो सभी के सभी क्या जेनाइटल एरिया को ही टारगेट बनाते हैं। कहीं ऐसे हैं जो ऑर्गन्स को टारगेट बनाएंगे, कहीं ऐसे हैं जो उस एरिया को क्या बनाएंगे? टारगेट करेंगे। ठीक है, तो जेनाइटल वोट्स क्या जो एरिया है, जेनाइटल रीजन है, उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब जो बच्चों जेनाइटल वोट्स है उसको कोज करने वाला पैथोजन कौन? तो सबसे पहले बात करते हैं द नेम ऑफ पैथोजन विच कोज जेनाइटल वोट्स। ठीक है, तो जेनाइटल वोट्स को बच्चों कोज करने वाला जो हमारे पास पैथोजन है दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस, यानी कि HPV। ठीक है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो क्या कोज करता है, जो कोज करता है जेनिटल वॉर्ट्स। एंड ये कुछ सिम्टम्स है जो आप लोग देख सकते हो। तो फीमेल की जो विजाइना है उसके आसपास क्या ऐसे आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा कुछ ऐसे रैशेस, कुछ ऐसे गंदे गंदे अल्सर्स। ऐसे ही पेनिस के हेड के ऊपर क्या ऐसा एक अल्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ जेनिटल वॉर्ट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं जेनिटल हर्पिस की। अब जो जेनिटल हर्पिस है, अब जेनिटल हर्पिस को कोज करने वाला जो पैथोजन है, मैं ना बार बार फ्रेम से बाहर निकल जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे आदत है ऐसे बैठने की ना एकदम, तो वही मैं बार बार देखता रहता हूँ कि मैं फ्रेम में हूँ, कहीं मैं देखो यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं ही फ्रेम में नहीं हूँ, मैं ही फ्रेम से बाहर निकल गया। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास इसका पैथोजन है उसकी बात करते हैं। इसको क्या हो गया, गर्म हो गया रे बाबा। अब जेनिटल हर्पिस को कोज करने वाला पैथोजन बच्चों कौन, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, कौन, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो जो अब जेनिटल हर्पिस है उसके जो सिम्टम्स है वो कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि अब जो पेनिस का मतलब एक तो ये हेड है एंड ये पेनिस का जो पीछे वाला हिस्सा है वो है। तो पेनिस के हेड के पीछे ऊपर जो पेनाइल वाला एरिया है वहां पे क्या हो जाते हैं, ऐसे हमारे पास अल्सर्स निकल आते हैं। ठीक है, तो यही क्या सिम्टम्स होते हैं ऑफ द जेनिटल हर्पिस। उसके बाद क्या जो विजाइना है, विजाइना के आसपास भी क्या ऐसे अल्सर्स निकल आते हैं एंड विजाइना से क्या जो फ्लूइड है वो बार बार क्या होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ जेनिटल हर्पिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी जो है एसटीडी की, दैट इज एड्स। तो एड्स हम बचपन से पढ़ते आते हैं, है ना। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। अब एड्स को कोज करने वाला जो वायरस है वो होता है बच्चों HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स को कोज करने वाला जो पैथोजन है that is human immunodeficiency virus, यानी कि बच्चों HIV। तो ये वायरस है जो क्या कोज करता है, एड्स कोज करता है। एंड एड्स के कुछ ये सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स क्या है, अर्ली सिम्टम्स है। अब देखो जो एड्स है ना उसके जो सिम्टम्स है उसको आने में सालों लग जाते हैं, पर जब उसके सिम्टम्स अगर स्टार्टिंग की स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उसको रोका जा सकता है। अब देखो जो ये एड्स है, जो ये एसटीडी है, मतलब ये एड्स और HIV है, उसका प्रॉपर क्योर अभी तक नहीं आया, पर क्या उसको रोका जा सकता है, कैसे, बाय मेडिकेशन, है ना। तो अगर जो HIV है उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है या कोई पर्सन कर लेता है तो वो उसको रोक के रख सकता है उसी स्टेज में। ठीक है, तो उससे आगे वो उसको बढ़ने नहीं देगा बाय टेकिंग द मेडिकेशन और बाय टेकिंग द एडवाइस ऑफ अ गुड प्रोफेशनल डॉक्टर्स। इतनी बात क्लियर। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स है किसके, एड्स के। तो स्किन पे ऐसे रैशेस पड़ जाना, माउथ में सोर्स हो जाना, ठीक है, तो ऐसे मतलब लिप्स पे हो जाते हैं और गले में हो जाते हैं, और ऐसे क्या जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाती है, स्वोलन, मतलब यहां से जो लिम्फ नोड होगी वो थोड़ी फूल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अर्ली सिम्टम्स ऑफ HIV। बात क्लियर। तो ये सिम्टम्स माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने कौन कौन से डिसीज पढ़े। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा एसटीडी कोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जिसमें सबसे पहले कौन आया, सिफाइलिस आया। एंड सिफाइलिस को कोज करने वाला पैथोजन कौन, सिफाइलिस को कोज करने वाला पैथोजन ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बच्चों इसकी हमने 3 सिम्टम स्टेज की बात करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड थर्ड क्या सबसे ज्यादा डेंजरस होती है,
इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों हमने बात करी किसकी, गोनोरिया की। गोनोरिया को कोज करने वाला पैथोजन कौन, नेसीरिया गोनोरिया। उसके बाद हमने बात करी कैंक्रोइड की, हेमोफाइलस ड्यूक्रियाई। उसके बाद हमने बात करी क्लेमाइडियासिस। तो ये चार हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल एसटीडी है। उसके बाद हमने बात करी एसटीडी कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो उसमें बस हमने एक डिसीज की बात करी एंड दैट इज ट्राइकोमोनियासिस एंड इसका पैथोजन कौन, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। उसके बाद हमने बात करी बच्चों एसटीडी कोज्ड बाय वायरस। तो सबसे पहले पढ़ा इसमें हमने क्या, हेपाटाइटिस बी। उसके बाद पढ़ा हमने जेनाइटल वोट्स। उसके बाद पढ़ा हमने जेनाइटल हर्पीस एंड उसके बाद हमने पढ़ा क्या बच्चों, एड्स। ठीक है, तो चार बैक्टीरियल, चार वायरस और एक किसका है, प्रोटोजोआ का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी डिसीज इनमें से क्यूरेबल है एंड कौन कौन सी डिसीज इनमें से नॉन क्यूरेबल है। अब हमने उसकी बात करनी है। ठीक है, तो अब फटाफट एक बार सभी डिसीज के नाम लिख लेते हैं, हमने जो जो भी पढ़ा। पहले पढ़ा हमने क्या बच्चों, सिफाइलिस। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, गोनोरिया। देन उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, कैंक्रोइड। देन उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, क्लेमाइडियासिस। राइट, उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ वाला, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा वायरस वाला, दैट इज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेपाटाइटिस बी। इसको थोड़ा लास्ट में लिखेंगे, पहले लिखते हैं जेनाइटल वोट्स, फिर जेनाइटल हर्पीस, अब लिखेंगे हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। उसके बाद बच्चों लास्ट में आ जाता है क्या, दैट इज एड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब जो हमारे पास बच्चों ये सबसे ऊपर वाले लास्ट के तीन छोड़ के जो हमारे पास ये सभी एसटीडी डिसीज है, ये सभी हमारे पास क्या है, कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर इनको फाइंड कर लिया जाता है इन दी अर्ली स्टेज। ठीक है, सो जो ये ऊपर के डिसीज है ये हमारे पास क्या है, आर completely curable, are completely curable if detected in early stages। ठीक है, if detected in early stages। पर जो बच्चों हमारे पास ये नीचे वाले डिसीज हैं, ये तीन, जेनाइटल हर्पीस, हेपाटाइटिस बी एंड एड्स, ये क्या है, दे आर नॉन क्यूरेबल। इन डिसीज को क्या ठीक नहीं करा जा सकता, पर अगर इनको अर्ली स्टेज में हम फाइंड कर लेते हैं तो इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ठीक है, इसको अगर एक बार ये बॉडी में एंटर कर गया तो कर गया, तो इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, सो दे आर नॉन क्यूरेबल एक तरह से। उसके बाद अब देखो बच्चों, अब हमने बात करनी है कि जो हमारे पास ये हेपाटाइटिस बी है और जो एड्स है वो कैसे फैलता है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको स्पेशली मेंशन करके हमें बताती है कि हाउ हेपाटाइटिस बी एंड एड्स यानी कि जो एचआईवी है वो कैसे फैल रहा है। ठीक है, या कैसे वो फैल सकता है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो अब हमने बात करनी है कि जो हेपाटाइटिस बी है एंड जो है एचआईवी और एड्स, it can be transmitted by सबसे पहली चीज, अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी जो निडल थी, मतलब
कोई डॉक्टर आया, उसने क्या करा, जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी बॉडी में से ब्लड को बाहर निकाला एंड उसी सेम सिरिंज से क्या करा, जो दूसरा पेशेंट था मतलब हेल्दी था, उसको HIV या ये जो डिसीज है वो नहीं था, पर उसके अंदर भी क्या वो सेम इन्फेक्टेड सिरिंज या इन्फेक्टेड नीडल को लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि जो ये डिसीज है वो फैलेगा। ठीक है, तो इन्फेक्टेड नीडल्स हो गई सबसे पहली चीज। ठीक है, दैट मीन्स कि शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अब इसके अलावा क्या, अब डॉक्टर्स ने अगर सेम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर लिया ऑन दी हेल्दी पेशेंट, ठीक है, तो क्या होगा, उसको एड्स और हेपेटाइटिस बी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या आ गया, सेकंड आ गया बच्चों दैट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद क्या, सेकंड इज बच्चों बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जितने भी ये डिसीज है वो सब भी ऐसे फैल सकते हैं, बट हमारी जो एनसीईआरटी है स्पेशली मेंशन करके बोला है उसने कि हेपेटाइटिस बी एंड एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय दीज वेज। ठीक है, तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया तो ये जो हमारे पास मैं लिख रहा हूं ये हेपेटाइटिस बी और एड्स के तरीके हैं फैलने के। ठीक है, इसलिए क्या मैं स्पेशली मेंशन करके लिखवा रहा हूं ये बात, ताकि आपको माइंड में रहे। एंड थर्ड बच्चों क्या आ गया कि जो हेपेटाइटिस बी है और जो एड्स है ये मदर टू फीटस भी जा सकता है। मतलब मान लेते हैं कि जो मदर प्रेग्नेंट है उसको इन दोनों में से कोई बीमारी है और वो जो बीमारी है उसके बच्चे को भी जा सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो कैन ट्रांसफर फ्रॉम एन infected mother from an infected mother to the fetus too। ठीक है, तो इन्फेक्टेड मदर से क्या ये fetus को भी फैल सकती है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कॉमन सिम्टम्स की, यानी कि क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं इन सभी एसटीडीज की। ठीक है, तो वन बाय वन उन सभी कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं। सो अर्ली सिम्टम्स, अरे मक्खी तेरी क्या दुश्मनी है मेरे से। सो अर्ली सिम्टम्स ऑफ most of these disease are of most of these diseases are क्या, सबसे पहला है that is इचिंग। ठीक है, एंड सेकंड है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, एंड सेकंड है क्या, एबनॉर्मल वेजाइनल, या हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड डिस्चार्ज। ठीक है, इसके अलावा थर्ड सिम्टम क्या हो गया, दैट इज स्वेलिंग, और फोर्थ क्या हो गया बच्चों, पेन। ठीक है, तो अब जो पेन है वो ज्यादा नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी होती है, तो यहां पे लिख लेते हैं कि स्लाइट पेन। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, स्लाइट पेन। तो ये चार क्या हमारे पास कॉमन सिम्टम्स है सभी एसटीडीज को लेके।
ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन है कि राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ, ये मान लेते हैं कि सिफाइलिस, या राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया या ट्राइकोमोनियासिस, तो आप ये चारों को तो लिख के ही आना है, ठीक है, क्योंकि ये चारों क्या कॉमन है, इस सभी एसटीडीज में होगा ही होगा। इतनी बात क्लियर? देन बच्चों उसके बाद अब सेकंड चीज, सो ध्यान से सुनो। अब सेकंड चीज क्या, अब हम लोग मानते हैं हमें एनसीईआरटी में ना एक लाइन दे रखी है, उस लाइन को समझना ना बहुत जरूरी है। अब वो लाइन क्या है? वो लाइन हमें ये बोलती है कि अब जो हमारे पास फीमेल है, मतलब मेनली किसकी बात कर रही है एनसीईआरटी? फीमेल की। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इन्फेक्टेड फीमेल्स जो है उनके अंदर जो ये सिम्टम्स है ये एसटीडी के, उसको आने में टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वो फीमेल है, जो वो इन्फेक्टेड फीमेल है, उसके अंदर सिम्टम्स आते ही नहीं है, पर डिसीज क्या उसकी बॉडी में एंटर कर चुका है, पर जो सिम्टम्स है वो क्या अपीयर ही नहीं हुए, है ना। तो जब सिम्टम्स शो नहीं होते तो उसको हम लोग बोल देते हैं एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। तो एनसीईआरटी में वर्ड है एसिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि नो सिम्टम्स और नो साइंस ऑफ अ डिसीज। इतनी बात क्लियर? तो उसके बाद क्या बोला, अब उस फीमेल के अंदर क्या सिम्टम्स ही नहीं आए, पर उसको डिसीज क्या हो चुका है। अब मान लेते हैं कि उसको डिसीज के सिम्टम्स लग गए आने, मतलब सिम्टम्स तो आ रहे हैं पर बहुत कम आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? बिकॉज ऑफ दिस सोशल स्टिग्मा, कि हमारे समाज में जो ये एसटीडी को लेकर मतलब मेंटालिटी है वो इतनी गंदी है, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कि जिसको एड्स हो जाता है या कोई भी एसटीडी हो जाती है तो सोसाइटी क्या करती है, उसको एकदम से आइसोलेट कर देती है। मतलब सोसाइटी क्या ये चाहती है कि हम उसको सोसाइटी में सेफ्टी ना करें, उसको क्या हम एकदम छोड़ दें कि तू यहां से निकल जा, ना हमें टच करियो, ना तुझे हमसे बात करनी है। मतलब उस बंदे को इतना गंदा फील करवाती है सोसाइटी कि बस पूछो मत। तो वही क्या हो जाता है, सोशल स्टिग्मा। एंड इसी सब सोशल स्टिग्मा की वजह से वो डॉक्टर के पास अपने आप को दिखा ही नहीं पाती। तो इससे क्या, जो वो हमारे पास डिसीज था वो फैलता रहता है, और ऐसे क्या वो डिसीज उसकी बॉडी में पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो फटाफट इस लाइन को लिख लेते हैं। सो इन्फेक्टेड फीमेल क्या कि इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफ्टन बी एसिम्प्टोमेटिक। अभी आपको मतलब बताया इसका मतलब क्या कि नो सिम्टम्स और हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम सिम्टम्स, स्लाइट सिम्टम्स, ठीक है। सो इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन बी एसिम्प्टोमेटिक, एंड जिसकी वजह से क्या उसको पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है या नहीं है, एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो देयरफॉर एब्सेंस और less significant symptoms or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma अब सोशल स्टिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या, वो गंदी मेंटालिटी, मतलब एक सोसाइटी में क्या किसी भी चीज को लेके एक गंदी मेंटालिटी जब बन जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सोशल स्टिग्मा। एंड जिस डर की वजह से वो जो पर्सन है वो अपने आप को आगे चेक ही नहीं करवाता, ठीक है। सो stages of infection and the social stigma
अटैच्ड टू एसटीडीज, अटैच्ड टू एसटीडीज। तो जो वो फीमेल है वो क्या करती है, वो डेटर, डेटर का मतलब क्या कि वो सामाजिक डर की वजह से अपने आप को चेक ही नहीं करवाती। ठीक है, तो डेटर वर्ड याद रखना है कि अपने आप को रोकना, मतलब एक तरह से किसी की डर की वजह से अपने आप को रोक देना। ठीक है, एंड डेटर the infected person and better the infected person from going for timely treatment। ठीक है, from going for timely treatment। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एंड दिस कैन लीड टू डिलेड ट्रीटमेंट, एंड इसी वजह से क्या होगा, एंड दिस कैन लीड टू डिलेड ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे क्या कि जो ट्रीटमेंट करवाने में समय है वो उसको लगता ही नहीं, मतलब वो डिले कर देती है, मतलब छोड़ ही देती है वो कि मैं नहीं चाहूंगी। समझ गए। अब उसके बाद जो उसने ये डिलेड ट्रीटमेंट करा, मतलब जो वो डिले करती गई करती गई करती गई, उसके करने से क्या हुआ, उसके करने से उसकी बॉडी में उसके बहुत से सिम्टम्स आने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या आ गया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो उसकी बॉडी में क्या आ गया। अब हमने बात करनी है कॉन्सिक्वेंसेस की ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। सो इफ प्रॉपर and timely treatment is not given, and timely treatment is not given, STD may lead to complications, STD may lead to complications, जैसे कि such as, सबसे पहली चीज that is pelvic इन्फ्लामेटरी डिसीज, यानी कि PID। अब इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक रीजन के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे आप लोग देख सकते हो फैलोपियन ट्यूब है, तो यहां पे क्या हुआ कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या कर जाती है, इन्फ्लेम कर जाती है, उसे क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसे यहां पे क्या यूट्रस है, और फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ जो यूट्रस है वो भी क्या कर जाता है, इन्फ्लेम कर जाता है, यानी कि उसकी भी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इतनी बात क्लियर। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। देन बच्चों इसके बाद जो सेकंड सिम्टम है, मतलब जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है वो कब आती है, टू अटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, टू अटेन प्रेगनेंसी। एंड फिर क्या, जो फीमेल है उसको लास्ट में क्या करवाना पड़ता है, एबॉर्शन। क्या करवाना पड़ता है, एबॉर्शन। एंड बच्चों जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है वो क्या आती है, स्टिल बर्थ। क्या आती है, स्टिल बर्थ। यानी कि अब जो बच्चों मदर है वो अपने बेबी को बर्थ देने से पहले ही वो जो बेबी है मदर की वोम में ही मर जाते हैं, या जब ड्यूरिंग पाचुरेशन, मतलब जब पाचुरेशन, जब डिलीवरी हो रही थी उस बेबी की, उस दौरान क्या उसकी मौत हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ, यानी कि बेबी का फीटस में ही मर जाना या आफ्टर पाचुरेशन मर जाना, उसको क्या बोल देते हैं, स्टिल बर्थ। तो ये भी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट इन एसटीडी।
इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या आती है, उसके बाद आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो अब फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या? अब देखो जनरली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में। एंड फेलोपियन ट्यूब से जो एग है, जो हमारे पास जाइगोट है, वो ट्रेवल करता है और कहाँ पहुंच जाता है? इनटू द यूट्रस। पर यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है और जो एग है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा इन दी फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ जो बेबी है वो फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करता है। तो उसी को क्या बोल देते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये भी क्यों होती है? ये भी होती है बिकॉज ऑफ एसटीडी। इतनी बात क्लियर। एंड उसके बाद क्या आ गया बच्चों? उसके बाद आ गया दैट इज इनफर्टिलिटी। दैट इज इनफर्टिलिटी। एंड इवन कई केसेस में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। इवन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और इवन क्या हो जाता है? कैंसर भी हो जाता है इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं एफर्ट्स की कि हमारी गवर्नमेंट ने एसटीडीज को बचाने के लिए क्या क्या करा। अब देखो, अब जनरली बच्चों जो एसटीडी है वो ज्यादा फैलने के चांस होते हैं इन दी एज 15 टू 24 ईयर्स। ठीक है, तो जो एसटीडी है इसके जो होने के चांसेस है वो ज्यादा हायर होते हैं इन दी एज बिटवीन 15 टू 24 ईयर्स। तो उस केस से बचने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट करा? उसने स्टार्ट करा रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ताकि वो जो बच्चे हैं उनको अवेयर कर सके by giving them proper knowledge and proper awareness that how this STD transfer। तो जब उनको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, उनको प्रॉपर पता होगा कि एसटीडी ऐसे फैलती है, तो वो उन काम को करने से अपने आप को रोकेंगे एंड नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। ठीक है, तो एसटीडी क्या है? मेजर थ्रेट एंड वेरी हाई रिस्क in person who have 15 to 24 years of age। 15 to 24 years of age। तो इस चीज से बचने के लिए जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has initiated reproductive has initiated reproductive healthcare programs। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम्स थे ये क्यों बनाए गए? टू सबसे पहली चीज क्या? प्रिवेंट अर्ली ऑक्यूरेंस। टू प्रिवेंट अर्ली ऑक्यूरेंस मतलब उन डिसीज को कैसे रोका जाए फैलने से। उसके बाद सेकंड, अगर बाय चांस किसी को हो भी जाता है तो कैसे उसको इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाए, यानी कि अर्ली डिटेक्शन। उसके बाद बच्चों थर्ड आता है दैट इज क्योर ऑफ दीज डिसीजेस, यानी कि जो ये सभी डिसीज है उनका क्या क्योर होगा। ठीक है, सो क्योर ऑफ दीज डिसीजेस। देन बच्चों उसके बाद अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है दैट इज प्रिवेंशन, कि कैसे जो ये डिसीज है उसको प्रिवेंट करा जाएगा, मतलब कैसे उसको फैलने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या? सो फॉर प्रिवेंशन
फॉर प्रिवेंशन simple principles should be followed. Simple principles should be followed. जैसे कि पहला क्या कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना, ठीक है, और अननोन पर्सन के साथ क्वाइटस को अवॉइड करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ गया कि अवॉइड sex with unknown partner or multiple partners, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड डेट इज कि कॉन्डम्स का यूज करना while doing coitus, ठीक है। तो सेकंड क्या आ गया कि one should always use condoms during intercourse. एंड थर्ड बच्चों क्या आ जाता है कि अगर बाय चांस किसी को डिसीज हो जाता है तो जाके किसी अच्छे मेडिकल और अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना, ठीक है। सो थर्ड क्या आ गया कि अगर किसी को डाउट है, इन केस ऑफ डाउट he or she must consult a qualified doctor for early detection and complete treatment, ठीक है, एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या बच्चों, प्रिवेंशन। अब इसके बाद एक लास्ट ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, बट फिर भी आपको बता देता हूं, मतलब कि अब एसटीडी के जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके 3 से 4 कंफर्मेशन टेस्ट हैं। तो पहला जो कंफर्मेशन टेस्ट है यानी कि वो टेस्ट जो जिसका यूज करा जाता है एसटीडीज को डिटेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहला बच्चों टेस्ट है दैट इज कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विद स्पेसिफिक स्टेनिंग। तो स्पेसिफिक स्टेनिंग के साथ क्या कल्चर करना, उस मतलब ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस है उस पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उसके साथ क्या स्टेनिंग करी जाती है ये फाइंड करने के लिए कि क्या उसको डिसीज है या नहीं है। ऐसे बच्चों सेकंड सबसे फेमस टेस्ट होता है टू डिटेक्ट एसटीडी एंड दैट इज बच्चों व्हाट, दैट इज इलाइजा। तो इलाइजा शायद आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि इलाइजा क्या है हमारे पास, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेक्निक, जिसका यूज करा जाता है मोस्टली टू डिटेक्ट द एड्स डिसीज, है ना, और इसका जनरली यूज करा जाता है एड्स के अलावा जितने भी एसटीडीज है उनको भी फाइंड करने के लिए। देन बच्चों उसके बाद थर्ड आता है दैट इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो थर्ड क्या आता है दैट इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड लास्ट में बच्चों आता है दैट इज पीसीआर, और लास्ट में क्या आया, लास्ट में बच्चों आया पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म।
तो एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने क्या क्या करा। तो सबसे पहले बच्चों हमने सीखा अबाउट दी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वो होता क्या है। उसके बाद बच्चों हमने बात करी कुछ एसटीडीज की, जिसमें हमने पढ़ा पहले 4 बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने प्रोटोजोन से फैलने वाला एसटीडी, फिर हमने पढ़ा वायरस से फैलने वाला एसटीडी। फिर हमने देखा इसके बाद कि जो हमारे पास क्यूरेबल है और जो नॉन क्यूरेबल है, उसमें से हमने फिर पढ़ा स्पेसिफिकली हेपाटाइटिस बी और एड्स के बारे में कि ये कैसे फैलता है और कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, और कैसे हमारे पास जो ये 2 डिसीज है वो मदर टू फीटस भी जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी कॉमन सिम्टम्स की कि कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होंगे। उसके बाद बच्चों हमने बात करी कि अगर ट्रीटमेंट को डिले करा गया तो उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या उससे झेलना पड़ सकता है उस फीमेल को। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स करे गए टू प्रिवेंट ऑल एसटीडी। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी प्रिवेंशन की कि कैसे एसटीडी को फैलने से रोका जा सकता है। उसके बाद लास्ट में बच्चों हमने फाइनली बात करी अबाउट द कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर एसटीडी, जिसमें हमने क्या पढ़े, 4 टेस्ट पढ़े। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। तो अब बच्चों जितना भी हमने पढ़ लिया है उस सबको आपको एक बार रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आज का लेक्चर कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया आपको वो सारा रिवाइज करना है। देन उसके बाद स्टार्टिंग से पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, फिर कल एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे या फिर एनसीईआरटी में देखता हूँ अभी नहीं या बाद में रीड कर लेंगे, जैसे भी प्लान बनेगा। ठीक है, बट उससे पहले आपका सिर्फ एक ही काम है, वो क्या कि इन सभी नोट्स को रिवाइज करना एंड एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे नोट्स रिवाइज करने हैं और साथ में उसके क्या लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, बस इतना सा काम है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो कमेंट में लिख के जाना कि सर धांसू समझ में आया, एंड जिसको समझ में नहीं आया, कोई डाउट्स है, वो मेरे से आके डाउट्स ले सकता है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा आपको जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।